भारत इस वक्त ना कई बड़े सवालों से जूझ रहा है। एक तरफ जहां सुधारों की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज में एक तनाव भी महसूस किया जा सकता है। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि आखिर इन बहसों, राजनीतिक हलचलों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे की असली कहानी है क्या। सुधार या सांप्रदायिक तनाव, देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि वो दुविधा है जो आज भारत के लगभग हर कोने में महसूस की जा रही है। क्या सरकार के फैसले देश को आगे ले जा रहे हैं, या फिर ये अनजाने में ही सही समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन मुद्दों से जिन्होंने हाल फिलहाल में पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। ये वो विवाद हैं जिन पर हम सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ संशोधन एक्ट की। अब वक्फ क्या है? ये इस्लामी कानून के तहत चैरिटी के कामों के लिए दान की गई प्रॉपर्टी होती है। सरकार का कहना है कि इस नए एक्ट से इन सारी संपत्तियों का हिसाब किताब डिजिटल हो जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार और इसका गलत इस्तेमाल रुकेगा। लेकिन दूसरी तरफ कई मुस्लिम संगठनों को ये डर है कि ये सरकार की तरफ से उनके धार्मिक मामलों में सीधी दखलंदाजी है। तो सवाल यही है कि क्या पारदर्शिता के नाम पर कहीं धार्मिक स्वतंत्रता से समझौता तो नहीं हो रहा? अब क्रिकेट के मैदान से एक ऐसा विवाद उठा है जो खेल से कहीं आगे जाता हुआ दिख रहा है। सरफराज खान, जिनका घरेलू क्रिकेट में एवरेज 122 से भी ज्यादा का है, उन्हें टीम में जगह नहीं मिली। सोशल मीडिया पर ये आरोप लग रहे हैं कि इसकी वजह शायद उनका धर्म हो सकता है। वहीं बीसीसीआई इसे पूरी तरह से टीम की रणनीति और फिटनेस का मामला बता रहा है। तो क्या ये वाकई सिर्फ क्रिकेट की बात है या इसमें कुछ और भी एंगल है? 1.5 करोड़ रुपए, जी हाँ, ये कीमत है कार की, जो देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल अपने अधिकारियों के लिए खरीद रही है। और ऐसी सिर्फ एक नहीं, बल्कि 7 गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। और जब इस भारी भरकम खर्चे पर सवाल उठे, तो लोकपाल का जवाब था कि ये सुविधा तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर ही है। लेकिन सवाल तो अपनी जगह बना हुआ है। जो संस्था खुद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बनी है, क्या उसे जनता के पैसे इतनी महंगी गाड़ियों पर खर्च करने चाहिए? ये एक नैतिक सवाल भी खड़ा करता है। ओडिशा के कटक से एक काफी चिंताजनक खबर आई, जहां एक धार्मिक जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। नतीजा क्या हुआ? 25 पुलिस वाले घायल हो गए, शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा और इंटरनेट भी बंद करना पड़ा। ये घटना इस बात की याद दिलाती है कि हमारे समाज में सांप्रदायिक तनाव की एक छोटी सी चिंगारी भी कितनी आसानी से आग बन सकती है। यहाँ एक ऐसी दुविधा है जिसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ सकता है। सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला रही है, लेकिन ऑटो कंपनीज का कहना है कि देश की 70% गाड़ियां इसके लिए बनी ही नहीं हैं। और इस नए ईंधन से गाड़ियों का माइलेज 15% तक कम हो रहा है। मतलब पर्यावरण की कीमत शायद आम आदमी को अपनी जेब से चुकानी पड़े। अच्छा, इन विवादों से थोड़ा हटकर अब नजर डालते हैं देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर पर, जो हमारे आने वाले कल की दिशा तय कर रही है। राजनीतिक गलियारों में भी हालचल काफी तेज है। एक तरफ प्रधानमंत्री के आसियान शिखर सम्मेलन में न जाने से भारत की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार से लेकर मिजोरम तक चुनावी सरगर्मियां देश के राजनीतिक तापमान को बढ़ा रही हैं। 68 करोड़, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। अकेले अक्टूबर के महीने में भारत में इतने यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। ये आंकड़ा दिखाता है कि कैसे चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक भारत कितनी तेजी से एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदल रहा है। ये ग्राफ भारत के लाखों युवाओं के सपनों और हकीकत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को दिखाता है। 26 लाख से ज्यादा छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन एमबीबीएस की सीटें हैं सिर्फ 1,30,000। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा दबाव है जो हमारे युवा हर दिन झेल रहे हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो राजनीति और अर्थव्यवस्था से परे हम सभी की जिंदगी को सीधे तौर पर छूती हैं। हमारे त्योहार, मौसम का मिजाज और हमारी रोजमर्रा की मुश्किलें। इतने सारे तनाव और चुनौतियों के बीच भाई दूज और गोवर्धन पूजा जैसे त्योहारों ने एक बार फिर याद दिलाया कि हमारी सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी हैं। ये सिर्फ जश्न के पल नहीं होते, बल्कि मुश्किल समय में एकता और जुड़ाव का एहसास भी कराते हैं। लेकिन जश्न के साथ साथ चुनौतियां भी कम नहीं थीं। तमिलनाडु की बाढ़ से लेकर दिल्ली के जहरीले स्मॉग तक
और बंगाल की खाड़ी में मंडराते तूफान से लेकर बेंगलुरु की सड़कों के गड्ढों तक, ये सारी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति और हमारे शहरों के साथ हमारा रिश्ता कितना नाजुक हो गया है। चलिए अब रुख करते हैं खेल के मैदान की तरफ, जहां देश के लिए कुछ गर्व और रोमांच के पल इंतजार कर रहे थे। क्रिकेट प्रेमियों की नज़रें भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच पर टिकी हैं और सबकी उम्मीदें विराट कोहली पर हैं। वो एडिलेड के मैदान पर 1000 रन पूरे करने से बस 25 रन दूर हैं। ये रिकॉर्ड इस मुकाबले को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना रहा है। और अंत में एक ऐसी खबर जो हर भारतीय को गर्व से भर देगी। ओलंपिक में सोना जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा को अब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद से सम्मानित किया गया है। ये एक सच्चे हीरो का सच्चा सम्मान है। तो ये थी आज के भारत की कुछ झलकियां, जहां उम्मीदें हैं, विवाद हैं और चुनौतियां भी हैं। सवाल ये नहीं है कि ये समस्याएं मौजूद हैं, बल्कि ये है कि इन सारी बहसों और सुर्खियों से परे हम एक देश के रूप में समाधान खोजने के लिए आखिर कितने तैयार हैं। इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।